हेलो एवरीवन, टॉप जैसे स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो क्या कहलाता है? लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अक्साई चीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा अक्साई चीन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं, मतलब बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वो है मणिपुर। मणिपुर जो है अपना, मतलब बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने 1498 में भारत को खोजा था। पुर्तगाली मतलब समुद्र के रास्ते से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कोरोमंडल समुद्री तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? मतलब किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु। कोरोमंडल तट है और ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सी सही जवाब हो जाएगा। भारत में 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो वो है पाक जल संधि में। पाक जल संधि में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा पाक जल संधि में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो वो किया गया था ग्रीक में। ठीक है, वो ग्रीक में किया गया था। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किनारे, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? सॉरी, भारत के 28 राज्य में से कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं? तो वो 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 9 राज्य। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है। भारत के बीच से होकर जाती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। 8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सबसे पहले इधर गुजरात पड़ता है। ठीक है, गुजरात। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदम का पुल जिसे श्री राम भगवान ने बनाया था निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि वो पाक जल संधि है। ठीक है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली कौन सी रेखा है? तो वो है मैकमोहन रेखा। और ये मैकमोहन रेखा कहाँ पर है? भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अरुणाचल। इसका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा। और जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है और ये मैकमोहन रेखा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो है बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश
पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? सन 1971 में अलग हुआ था। 1971 में हुआ था। पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हो गया था। ठीक है, भारत से युद्ध भी हुआ था पाकिस्तान का। दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। ठीक है, गुजरात के तट पर है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दीव जो है एक द्वीप है, वो गुजरात के तट पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात। आज के इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वीडियो में। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में।